हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम को लेकर। आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आप लोग के एग्जाम के लिए। 3 घंटे में आप लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लोगे पूरी की पूरी अकाउंट्स क्लास 12th के बच्चों के लिए। सो माय नेम इज सरित थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। आप लोगों की जो पार्टनरशिप फर्म वाली चैप्टर है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म वाली यूनिट है, जिसके अंदर आपके सारे पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स है, वो 36 मार्क्स की है। यानी कि जो हाईएस्ट वेटेज है वो आपके पार्टनरशिप वाली यूनिट की ही है। तो पार्टनरशिप में किस तरीके से फोकस करना आपको मैं आपको भी बताता हूँ। साथ में देखो कि कंपनीज 24 मार्क्स की रहने वाली, जिसके अंदर आपके बेसिकली शेयर्स और डिवेंचर्स ही हैं। शेयर्स और डिवेंचर्स 24 मार्क्स के हैं। साथ में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपके एनालिसिस वाली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये 20 मार्क्स के, जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है ताकि जो आपका स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए सिर्फ 3 घंटे में ही। मतलब 3 घंटे की प्रिपरेशन आपको काफी ज्यादा स्कोर आपको अकाउंट्स के अंदर दिला सकती है। ठीक है। अब समझो, सबसे पहले आप लोग क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को पूरा एक स्केड्यूल बना लेना है। आप लोग को एक स्केड्यूल बनाना है 3 आवर्स का। 3 घंटे को आप कैसे डिवाइड करोगे। फर्स्ट आवर में आप लोग क्या करोगे। फर्स्ट आवर में आप लोग पार्टनरशिप को खत्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है। पार्टनरशिप के सिर्फ आपको लेंदी क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर के आप लोग कर रहे हो, फंडामेंटल से कर रहे हो, गुडविल के कर रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, कोई भी आप ले रहे हो चैप्टर को, तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि टाइम कम है। तो हम लोग ये करेंगे 1 घंटे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखो, 1 घंटा ज्यादा नहीं होता, तो आप लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप लोग को एडजस्टमेंट्स देखनी है, समझनी है कि किस टाइप से हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स को किया है, और एडजस्टमेंट्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। पार्टनरशिप को आप इस तरीके से 1 घंटे में प्रिपेयर कर लेना। देन जो आपका सेकेंड आवर होगा, उस नेक्स्ट आवर में आपको करना है, आपको कंपनी यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स पे फोकस करना है। शेयर्स और डिबेंचर्स पे फोकस करना है आप लोगों को। शेयर्स में से भी पर्टिकुलरली आप लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। अभी आप लोग क्या करो, प्रो राटा अलॉटमेंट का एक लेंदी क्वेश्चन कर लो, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व निकलता है लास्ट के अंदर। उसी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत होती है, तो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके उनको देख सकते हो। डिबेंचर्स में भी आप लोग को ऐसे ही मूव ऑन करना है। डिबेंचर्स में भी रिडम्पशन के क्वेश्चन ज्यादा करो। यूजुअली रिडम्पशन के क्वेश्चन ही आप लोग एग्जाम में डिबेंचर से आते हैं। समझे मेरी बात को। अब जो आपका थर्ड आ रहा है, यानी कि आप जो तीसरा आर में करोगे, उसके अंदर आप लोगों को 2 चीजें करनी है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज को कर लो। सारे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने। अकाउंटिंग रेशियो से सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूले देख लेने हैं। सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है। बाकी की बेसिक मैथ्स होती है, हम लोग उसको अप्लाई कर लेंगे, लेकिन सारे के सारे आप लोग जो अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलेज हैं, उनको रिवाइज कर लो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लेंदी क्वेश्चन कर लो। ठीक है। लेंथी क्वेश्चन करना है, छोटा क्वेश्चन नहीं करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेंथी क्वेश्चन यानी कि जिसके अंदर डेप्रीसिएशन भी कवर हो जाए आप लोगों की, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी कवर हो जाए आप लोगों की। ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड वगैरह भी इसके अंदर कवर्ड हो जाए। इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये सब चीजें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को कवर कर लेनी। तो इस 3 घंटे को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है। पहले आपको पार्टनरशिप करनी है, फिर आपको शेयर्स और डिवेंचर्स करने हैं, फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज को निपटा लेना है। इन 3 घंटे को अगर आप बाइफरकेट करके अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।